Hello student, we start standard 8 chapter number 5 inside the atom. प्रीवियस क्लास में हमने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था. थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल्स देखे थे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था. आज हम न्यूक्लियर रिएक्टर और आइसोटोप्स के बारे में पढ़ रहे हैं. उससे पहले कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं. हम इन टेबल में देखते हैं. इन टेबल 5.9 कॉलम यू हैव रिटन आइडेंटिफाई वैलेंसी फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. व्हेन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट x is 4 or are less than 4, does x मैच विद द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट. यदि एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और लेस देन 4 है तो उसकी वैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा या लेगा उसकी वैलेंसी उतनी होगी. 4 और लेस देन 4 है दैट मीन्स वो ट्रांसफ़र करेगा, और 4 है इक्वल टू तो वो किसी से 4 लेगा. इस तरह से उसकी वैलेंसी उस पर डिपेंड करेगी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है. व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट x is 4 or more than 4, does 8 minus x match the valency of that element. हम 8 से माइनस करेंगे, जितना उसका x की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर यूज टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज डिपेंड ऑन 8 minus x. Okay. From this you will learn that there is a general relationship between the valency of an element and its electronic configuration. Valency of an element is the same as the number of its valence electron. If the number is 4 or less than 4, on the other hand, when an element has a 4 or more valence electron, the number of electron by which the octet is short of completion is the valency of that element. जितने उसको शॉर्ट जाएंगे अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो या इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा. इस तरह से वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, और जितने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उसकी क्या कहलाएगी, हमारी वैलेंसी. व्हाट इज मीन बाय द एटॉमिक नंबर z ऑफ एन एलिमेंट. एटॉमिक नंबर क्या होता है? The number of electron or proton in atom is called the atomic number. It is denoted by Z. Next, atomic number Z of some element are given here. Write down the number of electron present in the outermost shell of each of them. Element है हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन. इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं 1, 6, 11, 17 एंड 7. आपको लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. आपको पता है H का 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा. कार्बन के C है 6 है. आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पूछा है तो कितना आएगा इसका 6. सोडियम 11, 17 and 7. Okay. The number of electron of same element is given here by using and write the electronic configuration, number of valence electron and valency of its respective element. अब इनका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है. तो फर्स्ट है लिथियम, इसका हमको तो फर्स्ट सेल में जाएगा 2, नेक्स्ट में 1. इसका नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आएगा 1, वैलेंसी 1. 6, 2 एंड 4, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4. 2, 8, 2, 8, 10 complete octet and next is 2. Okay, valence number of valency electron 2, valency 2. Same 8, 2 and 6. Number of valence electrons 6 and valency is 2. Okay.
Why are the atomic number and atomic mass number always in whole number? The total number of proton and neutrons in the nucleus of atom is called the atomic mass number, and the number of electron or proton in atom is called the atomic number. Both proton and neutrons are whole number, therefore atomic number and atomic mass number is whole number. Sulfur contains 16 proton and 60 neutron. What would be its atomic number and mass number? Sulfur contains 60 proton and 60 neutron. Atomic number of sulfur is 16 and atomic mass number is 16 plus 16 is 32. Isotopes. The atomic number is a fundamental property of an element and its chemical identity. Atomic number की फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की और उसकी केमिकल आइडेंटिटी होती है. सम एलिमेंट इन नेचर हैव एटॉम विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. कुछ एलिमेंट के नेचर ऐसे होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है. Such atom of the same element have different mass number are called isotope. इस प्रकार के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन हैज 3 आइसोटोप, नेमली C12, C13 and C14. The mass number of isotope is also represented by another method. हम उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 12C, 13C and 14C. The isotopes have same proton number but different neutron number. अब देखिए, आइसोटोप्स 12C, 13C and 14C. इनका मास नंबर है 12C का 12, 13C का 13, 14C का 14. बट इनके प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं 6, 6, 6. अब इनके 6 प्रोटॉन नंबर है तो न्यूट्रॉन नंबर इनके चेंज हो जाएंगे. 6 plus 6 12, 6 plus 7 is 13, 6 plus 8 is 14. ओके, इनके मास नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन नंबर सेम है एंड न्यूट्रॉन नंबर इज डिफरेंट. हाइड्रोजन हैज अ 3 isotopes. They have a separate names hydrogen, deuterium and tritium. Find out their mass number. Collect the information about what is a heavy water from internet. आपको यहाँ पे हाइड्रोजन का कंप्लीट करना है टेबल. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिखने हैं, उनके प्रोटॉन नंबर और उनका न्यूट्रॉन नंबर. फर्स्ट है आपका 1H1, दैट मीन्स प्रोटॉन नंबर 1 है, न्यूट्रॉन नहीं. नेक्स्ट 2H1, प्रोटॉन 1 plus 1, 2. Second 3H1, 1 plus 2 is 3H1. Same 35C, 35 ये एक्चुअली Cl है. क्लोरीन का 35 और 17 होता है. 17 plus 18 एंड 37 क्लोरीन 17, इसका है 17 plus 20. ओके, ये इनके आइसोटोप्स हैं. कार्बन के यहाँ C गलती से लिख गया है क्योंकि कार्बन के 12, 13 एंड 14 है. ये क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास नंबर 35 एंड 17 होता है. Uses of isotopes. Isotopes of some element are radioactive. They are used in a various fields such as the industries, agriculture, medicine, research field. Okay. Isotopes एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिनका बहुत फील्ड में यूज़ होता है, जैसे इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, रिसर्च फील्ड.
अब आप देखिए कौन कौन से। फर्स्ट है यूरेनियम 35 इज अ यूज फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आइसोटोप्स है, एक सम आइसोटोप्स है यूरेनियम 235 is used for nuclear fission. Nuclear fission that means वन एटम से सेकेंड एटम जब टकराते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए किसका यूज़ होता है, यूरेनियम 235। सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट R60 आर यूज इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फैटल डिसीज लाइक कैंसर। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो जैसे कि कोबाल्ट 16, इसका यूज़ होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, कैंसर की बीमारी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत जानलेवा होती है ये बीमारी। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है। आयोडीन 131, इसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, डिसीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये दोनों डिसीज़ हैं, ये आयोडीन की कमी के कारण होती हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स लीकेज इन द अंडरग्राउंड पाइप। एग्जाम्पल सोडियम 24। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो क्रैक्स को पता लगाने के लिए किए जाते हैं कि कोई क्रैक्स में लीकेज तो नहीं है अंडरग्राउंड पाइप्स में। तो एग्जाम्पल के तौर पे उसका सोडियम 24 यूज़ किया जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रोब्स। कुछ आइसोटोप्स फूड प्रिजर्वेशन में भी यूज़ किए जाते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट रहते हैं, आर्कियोलॉजिक मिलते हैं, जिसमें हम C14 का यूज़ करके उनकी एज का पता लगाते हैं कि वो कितने साल पुरानी हैं। तो ये यूजेस ऑफ आइसोटोप्स आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप समझ के अच्छी तरह से इसको लर्न कर लीजिए। न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ अ मशीन दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी मशीन है जो कि जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी लार्ज स्केल में, बहुत बड़े स्केल में यूज़ होती है, स्केल में प्रोड्यूस की जाती है। किसके द्वारा, एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर एनर्जी इज द एटम इज रिलीज बाय ब्रिंगिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन द न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी एटम के रिलीज होने से और न्यूक्लियर रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूल के कारण, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि क्या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है विथ एग्जांपल ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूल नेमली यूरेनियम 235 ऑन bombardment with slow speed of neutrons. The nucleus of the isotope uranium 235 undergoes nuclear fission to form nuclei of two different elements, krypton 92 and barium 141 and 2 to 3 न्यूट्रॉन्स। क्या होता है, जब यूरेनियम 235 में को स्लो स्पीड से कोई न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है, उनको स्पीड में दिए बम्बार्ड किया जाता है, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड मोर पार्ट्स में, krypton 92 and barium 141 and other 2 to 3 neutrons. On decreasing the speed this neutron bring about, और जैसे ही उनकी स्पीड डिक्रीज की जाती है वो और ज़्यादा फ्यूज़न होते जाते हैं और ज़्यादा बनते जाते हैं यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। तो इन दिस वे अ चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन टेक प्लेस, और इस तरह से इनका चेन रिएक्शन बनता जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर रिलीज एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ चेन रिएक्शन ऑफ फिजन। इस तरह से ये जो चेन रिएक्शन है, इस तरह से इनकी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। द चेन रिएक्शन इज कैप्ड अंडर कंट्रोल टू प्रिवेंट द
इवेपोरेबल एक्सप्लोजन। बट इस चेन रिएक्शन को अंडर कंट्रोल करके रखना पड़ता है, अदरवाइज बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। To control the chain reaction in the nuclear reactor, it is necessary to decrease the speed and the number of neutron. तो इसके लिए जरूर न्यूक्लियर रिएक्टर में नेसेसरी है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर दी जाए। इस पर्पज से फॉर द फॉलोइंग प्रोविज़न इज मेड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये सारे प्रोविज़न न्यूक्लियर रिएक्टर में किए जाते हैं। इसके लिए यूज़ किया जाता है मॉडरेटर एंड कंट्रोलर। मॉडरेटर ग्रेफाइट और हैवी वाटर यूज़ किया जाता है, इज़ यूज एज अ मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके द्वारा मॉडरेटर के द्वारा उसकी जो न्यूट्रॉन्स है उनकी स्पीड रिड्यूस की जाती है। कंट्रोलर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय एब्जॉर्बिंग द रॉड्स ऑफ बोरॉन, कैडमियम, बेरिलियम एक्सेट्रा आर यूज एज अ कंट्रोल। और एक और मेथड है रॉड्स ऑफ बोरॉन, कैडमियम और बेरिलियम, ये एलिमेंट्स हैं जिनके द्वारा इसकी स्पीड रिड्यूस की जाती है यू कंट्रोलर का यूज़ करके। द हीट प्रोड्यूस इन द फिजन प्रोसेस इज टेकन आउट बाय यूजिंग वाटर एज कूलेंट। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है फिजन प्रोसेस में, इसके लिए वाटर का यूज़ किया जाता है इनको ठंडा करने के लिए। वाटर ट्रांसफॉर्म कर देता है स्टीम में। बाय मीन्स ऑफ दिस हीट टर्बाइंस आर ड्राइवन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इस हीट से टर्बाइंस ड्राइव होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन इंडिया टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर इन 8 प्लेसेस आर फंक्शनिंग। इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और 8 प्लेसेस में फंक्शनिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अप्सरा एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया विच वेंट क्रिटिकल ऑन 4 अगस्त 1956। अप्सरा नाम का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में यूज़ किया जाता है, और ये कब किया गया एस्टैब्लिश 4 अगस्त 1956 में। इंडिया हैज़ द लार्ज रिजर्व्स ऑफ द एलिमेंट थोरियम 232, और इंडिया में बहुत ज़्यादा थोरियम एलिमेंट 232 पाया जाता है। देयरफॉर इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड टू फ्यूचर प्लान for nuclear reactors based on a production of the isotope U-233 from thorium 232। इसके लिए इंडियन साइंटिस्ट ने फ्यूचर प्लान के लिए डेवलप किया है न्यूक्लियर रिएक्टर को कि यूरेनियम 233 एंड थोरियम 232 का यूज़ करके और ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप वैलेंसी का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।